देख रहे हैं, यहाँ जो प्रोफेसर यानी कि गुरु जी पढ़ाते पढ़ाते जिनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी यहीं पे स्तूपा बनाया जाता था। अच्छा। लेकिन कोई बिग है कोई स्मॉल है, ये पोस्ट इंडिकेट करता है डेजिग्नेशन के अनुसार। और उन्हीं की यादों में जब उनको बनाया जाता था तो उन्हीं की यादों में यहाँ बैठ करके बौद्ध भिक्षु मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, ध्यान लगाते थे। अच्छा। और ये पूरा हो गया एक लाइन से ये टेम्पल एरिया, जो कि अभी भी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, जिसे इसी तरह से अभी स्तूप का निर्माण किया जाता है। अच्छा। तो ये बौद्ध धर्म में ये स्तूपा हो गया जो डेड रिमेन्स है गुरु जी का। अच्छा। क्लियर। और ये लाइन से मिले हैं बौद्ध भिक्षु का रहने का जगह जो 11 मिला है पूरा। अच्छा। एक करके 11 मोनेस्ट्री मिला है। अच्छा, जो पहले आपने नीचे से बता दिया ना, वही ना। हाँ। अच्छा। और इस टेम्पल में भगवान बुद्ध की छोटी छोटी स्टैचू के रूप में मूर्तियां हैं जो अभी भी यहाँ पे है। लेकिन आपसे भी बड़ा हाइट का जो मूर्ति मिला है सब म्यूजियम में है। अच्छा, म्यूजियम बिल्कुल रोड से सीधा। अच्छा। ये टेम्पल है जिसे चैत्याज बोलते हैं। यहाँ जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उन्होंने अपने हाथों से बनाया, कि उस समय आर्ट का भी पढ़ाई होता था, कला विज्ञान। अच्छा। okay? हम लोग हॉस्टल में इन किए। ये दोनों साइड जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ रहती थी। प्रार्थना करके ही हॉस्टल में इन करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि इस तरह श्लोक पढ़ के ही। और ये ब्लैक जो भी दिखाई दे रहा है ये ओरिजिनल बर्न पॉइंट है। अच्छा। जो कि 12th सेंचुरी एडी में इसे डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी। तो अभी भी, और ये जो देख रहे हैं ब्रिक्स, ये ओरिजिनल ब्रिक्स है। जहाँ आपको सीमेंट दिखेंगे वो रेनोवेटेड है। इसके अंदर में क्या मटेरियल डाल करके इस दीवार को चिपकाया गया जो 1600 साल पुराना अभी भी दिखाई दे रहा है। ये चूना सुर्खी का है, जो लाइमस्टोन, शुगर केन, ये सब चीज़ों को मिक्स करके इस दीवार को चिपकाया, क्योंकि उस समय सीमेंट नहीं थे। और हम लोग हॉस्टल में इन कर रहे हैं। ये कॉरिडोर हो गया और एक लाइन से यहाँ बौद्ध भिक्षु का रहने का कमरा है, जो कि आप जानते होंगे। एक यहाँ के गुरु थे बैरोचना, जिन्होंने ये सब सारे कमरे हो गए। ये सारे लिविंग रूम्स हो गए। लिविंग रूम। हाँ। एक कमरा। कमरे के ऊपर कमरा जो वो डोर हो गया। अच्छा जी। मैं चल रहा हूँ उनके कमरे ले जा रहा हूँ जहाँ बैरोचना रहा करते थे, लेकिन कहाँ तक सत्य है ये मैं नहीं जानता। अच्छा जी। क्योंकि अभी आप जानते होंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे बैरोचना जी। अच्छा। वो यहाँ लगभग 8 साल के उम्र में यहाँ आए थे और उन्होंने बताया था कि ये मेरा कमरा है। अच्छा। उन्हीं के अनुसार, जो कि एक इंसान पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं, ये उन्हीं का कमरा है जहाँ हम आए हैं। अच्छा। तो ये एक कमरा हो गया। ये जो देख रहे हैं इसके अंदर कैब जैसा है, जहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे। ठीक है, उनका ये कमरा है। और एक साइड में, इस साइड मंदिर भी है। अच्छा। जो ये है, ये दीपक के लिए, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक नहीं था तो बिजली नहीं था, तो दिया आला का प्रचलन था, दीपक जलता था। अच्छा। और ये कमरे की दीवार 6 फीट वाइड है। अच्छा। ये टेम्पल था, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की टेम्पल थी। एक साइड सारीपू और एक साइड मंगलपू की थी। अभी भी बहुत जगह आप देखेंगे फोटो वगैरह, भगवान बुद्ध के बगल में 2 शिष्य, जो कि एक को बौद्ध धर्म में राइट हैंड माना जाता है और एक को लेफ्ट हैंड माना जाता है। एक का नाम सारीपुत्रा और एक का नाम महामुगला है। तो यहाँ की जो स्टैचू थी वो म्यूजियम में रखा गया है। अच्छा। ये गुरु जी का स्टेज हो गया, ये लेक्चरर स्टेज, ये स्टूडेंट का। अच्छा। नीचे कट करके दिखाया गया, कुमार गुप्त ने बनाए, बीच में हर्षवर्धन बनाए, छत से। ये जो आप देख रहे हैं, इससे अभी भी यहाँ से देख सकते हैं ये प्रकाशित हो रहा है, चिक 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 चिक। ये माइका स्टोन है। माइका को हिंदी में बोलते हैं अबरख।
ठीक है। ये एक सिस्टम से सेट था, कॉपर प्लेट, जिप्सम वगैरह। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता था और मंदिर को रिफ्लेक्ट करता था। यहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा थे, लेटी व्यवस्था में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी। उस मंदिर को प्रकाशित करने के लिए ये 2 स्टोन, ईस्ट और वेस्ट में 2 स्टोन है, एक ही इस साइड है, जिसका नकल अभी हम लोग सोलर प्लेट में कर रहे हैं। अच्छा। इसका इस्तेमाल अभी आयरन में भी करते हैं, इसका इस्तेमाल अभी कॉस्मेटिक में भी किया जाता है ना। और वो कुआं हो गया जो वेल, एक कैंपस में एक वेल मिला है। और ये 2 स्टोर रूम है। यहाँ से जला हुआ चावल मिला और बड़ा सा हांडी मटका मिला, इसलिए इसको स्टोर रूम बोलते हैं, यानी कि उन लोग को खाने पीने की सामग्री यहीं पे रखी जाती थी। तो ये स्टोर रूम हो गया। और वो कुआं चल करके देखें। ये वेल हो गया जो एक कैंपस में एक वेल है। यहीं के पानी पी करके लोग इतने महान हुए थे, जो कि बताया जाता है कि उस जमाने की है, लेकिन इसके अंदर ब्रिक्स डाल करके पैक किया गया है ताकि लोग मिस यूज ना करें इस पानी को। अच्छा। तो ये कुआं हो गया। ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम। यही 2 कमरा है जो छत है। अच्छा। इसे बोलते हैं आर्क एंगल डोम शेप। आर्क एंगल डोम शेप में क्या होता है कि अपनी घर की छत इस तरह से होती है, पूरी छत पे लोड होती है, लेकिन आर्क एंगल में क्या होता है, इस पे लोड होकर दीवारों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये काला काला जो भी दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिनल जले हुए हैं पार्ट, जो अभी भी आपके सामने स्पॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ का चावल कहाँ, म्यूजियम में रखा हुआ है, म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में। अच्छा अच्छा। ठीक है। ओके। अब हम लोग वापस चल रहे हैं। ठीक है। तो देखिए ग्रुप के अनुसार लेते हैं। आपके साथ तो ये जितने लोग थे उनके अनुसार, लेकिन आपकी इच्छा। फिर लास्ट में आप अकेले हो गया ना। नहीं, तो चल गया। नहीं, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। कुछ अगर और मिल जाता है ठीक है ना, ठीक है। कम से कम अपने अनुसार दीजिए, ताकि हमारा घर परिवार चले। पता नहीं हाथ में आ गया हुआ देगा। ठीक है। पता नहीं, हमने नहीं देगा, आपने नहीं देगा। ओके चलिए, ठीक है ना। ओके। लेकिन एक फोटो और मैं आपका। खुश हो गया जी, खुश।